तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ें तो रिस्क में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोल के बताइए, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सुन्नी कौम तवीज पे लग गई है, कहते वजीफा पढ़ना पड़ता है। आप लिख के दे गले में डालने के लिए, ताकि वो डालता जाऊं और मेरे ऊपर पैसों की बारिश होती जाए। वजीफा पढ़ें, वजीफा पढ़ें। सुने एक और वजीफा सुने, इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में लिखा, रिज्क की बरकत का वजीफा। इमाम कुर्तुबी ने लिखा है, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत बड़ी है, बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं। तो हुजूर ने वजीफा बताया, फरमाया जब भी घर जाओ ना, घर वालों को सलाम कहनी है, अस्सलामु अलैकुम। यानी कब कहनी है? जब भी जाओ। कब कहनी है? यानी घर से निकले माचिस लेने के लिए, वापस आके कहना अस्सलामु अलैकुम। फिर घर वालों ने कहा हो याद ही नहीं रहा था, वो तो चीनी भी खत्म हो गई है। फिर गए चीनी लेने, तो वापस आके फिर अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने कहा खो नाराज ना होइएगा, पति भी नहीं चाय की। अब वापस गए तो फिर वापस आके क्या कहना है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी घर जा अस्सलामु अलैकुम कह और 3 दफा सूरत इखलास पढ़ दे। और सूरत भी वो बताई जो सबको आती, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 दफा ये पढ़ दे। सियाबी बड़े सियाने थे, बड़े मसले हल करते थे हमारे। फटाफट बोल पड़े वो सियाबी, कहने लगे हुजूर मेरी तो छोटी सी फैमिली है, कई दफा बच्चे घर नहीं होते, नन्हेहाल गए होते हैं, तो फिर क्या करूं? हुजूर ने फरमाया जब घर में कोई ना हो तो अपने नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ देना, तेरे नबी का करम तो तेरे घर में होगा ना। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम इंतजार में थे कि बंदा वापस आए और रिजल्ट बताए। कहते हैं वो कुछ दिनों के बाद वापस आए तो अजीब बात की उन्होंने। हमसायों से कई दफा बंदे की नहीं ना इतनी बनती, और कई दफा लगता है कि मेरा हाथ ऊपर ही रहे, ये कहीं मुझसे तगड़े ना हो जाए। कहते हैं वो आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या हाल है तेरा? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजीफा तो मैंने अपने लिए पूछा था और मेरे तो हमसाये भी अमीर हो गए। हुजूर वो तो मैंने अपने लिए पूछा था और मेरे दाएं बाएं वाले लोगों को बड़ी बरकत हुई है। तो मेरे महबूब मुस्कुराने लगे। हुजूर फरमाने लगे गोया बरकतें तेरे घर में जब बरसी हैं तो छिन छिन के उनका फैज अल्लाह ने तेरे हमसायों को भी अता फरमाया। मुश्किल तो नहीं वजीफा? क्या करना है? नहीं तुसा नहीं आखना मुश्किल लगता मैनू, नहीं तुसी कर देना सलाम लवो, तुसी कहना बंदे असी हैं ते सलाम असी लवीए, तुसी लवो जाओ के दोबारा। घर जाके क्या करना है? चले कुछ ना कुछ 55% बोले ही है माशाल्लाह। कितने क्या करेंगे? अस्सलामु और फिर क्या पढ़ना है? सुभान अल्लाह। 3 दफा सूरत इखलास पढ़ दें, फरमाया अल्लाह बरकत पैदा कर देगा। अब सुने, एक दोस्त आए, कहने लगे हजरत जी बड़े पीरों के पास गया हूं, माली मसला हल नहीं होता। तो मैंने कहा मैं तुझे नबी पाक की बारगाह में ना ले जाऊं, पीरों के पीर के पास ना चले जाएं। मैंने कहा सुन तेरा माली मसला हुजूर हल कर देते। मिशकात में हदीस है, एक सहाबी ने कहा हुजूर गुर्बत है, फरमाया रोज रात को सूरत वाक़िया पढ़, तेरे घर में फाका नहीं आएगा। और यार बताओ जब नबी पाक ने कह दिया नहीं आएगा तो आएगा, हुजूर ने कह दिया नहीं आएगा तो आएगा, अल्लाहु अकबर, आ ही नहीं सकता। तो तू वो वाला वजीफा पढ़ जो मुस्तफा करीम ने बताया है। और रब करीम की बारगाह में गोया नियत हो कि या अल्लाह मैं कोई खुद तो नहीं ना पढ़ रहा, तेरे नबी ने बताया है, सूरत वाक़िया पढ़, तेरे घर में फाका। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए, शदीद बीमार, और बेटियों के बाप थे, बेटियां ज्यादा थी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। जनाब उस्मान गनी तीमारदारी करने आए और कहने लगे अब्दुल्ला आप बड़े बीमार हैं, इब्ने मसूद आप बड़े अलील हैं, कुछ पैसे ना भेज दूं खजाने से? तो हजरत इब्ने मसूद कहने लगे जरूरत नहीं, कहा आपकी बेटियां हैं काम आएंगे। तो आप फरमाने लगे मैंने बेटियों को खजाना दे दिया है। कहा क्या खजाना दिया है? कहने लगे मैंने अपनी बेटियों को पाबंद कर लिया है, वो रात को रोज सोते वक्त सूरत वाक़िया पढ़ के सोती है। तो नबी पाक ने कहा फाका नहीं आ सकता, तो लिहाजा मेरी बेटियों पे कभी फाका नहीं आ सकता। तो रोज ये तो कहते हो दामाद जी से कि भाई आप मेहरबानी करो, को खर्चा बढ़ाओ, बच्ची बड़ी परेशान है, तो बच्ची को भी एक खजाना दे दो, उसको को बेटे रोज रात को सूरत वाक़िया पढ़ा कर। रात सूरत वाक़िया पढ़े, सुबह सूरह मुल्क पढ़े, दिन के वक्त सूरत बकरा पढ़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए, जिन तो क्या शैतान भी दौड़ जाता है। तो कोई जादू असर कर सकता है? तो उन वजीफों पे अमल करें जो नबी पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किए हैं। हुजूर गौसे पाक ने भी एक वजीफा बताया है, वो भी बता दूं आपको। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर बड़ी तजारत करता हूँ, काम नहीं चलता। फरमाने लगे अब तो अल्लाह से तजारत शुरू कर। क्या मतलब? फरमाने लगे 10 कमाए तो एक अल्लाह के रास्ते में दे, रब करीम उसके बदले में तुझे 70 अता फरमाएगा। उसने कहा हुजूर इस तरह करूं? फरमाया तू ये करके देख, अब्दुल कादिर जिलानी वादा करता है अल्लाह तेरी मदद करेगा। गुलाम कहते हैं वो 6 महीने के बाद आया। पहले जब आया था तो पैदल आया था, 6 माह के बाद आया तो 6 ऊंट थे उसके पास, और आके हाजिर हुआ तो कहने लगा हुजूर जिंदगी पता नहीं कहां गुजार दी, कारोबार का तो मजा ही अब आया है, अब मजा आया है कारोबार करने का, अब मजा आया है। का 10 में से 1 देता हूं, पता नहीं कितना मेहरबान है। और ये आयत है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तुझे वहां से देगा कि तेरा कभी गुमान भी नहीं गया होगा। बहुत ज्यादा नुकसान करती है, लेकिन इंसान उनसे बाज़ौक़ात निजात, मसलन सबको पता होता है कि हिरस, लालच, हवस ये कोई अच्छी चीज नहीं। अल्लाह ताला अगर ज़रूरियात का रिज़्क़ अता कर दे और ज़रूरियात पूरी होने लग जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना चाहते हुए भी बाज़ लोग माल की हिरस में, हवस में, लालच में मुब्तला हो जाते हैं। ये मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। वो खुद अपने आप से कई दफ़ा सवाल करते हैं कि या दिल तूने तो एक दफ़ा ये कहा था कि बस मेरी ज़रूरियात पूरी होने लग जाएं, 2 वक्त की रोटी चलने लग जाए, बच्चों के अखराजात निकलने लग जाएं, सर छुपाने को एक मकान मिल जाए तो काफ़ी है, अब तो किधर निकल गया। बहुत सारा उससे बढ़कर अल्लाह ने फजल कर दिया, ख्वाहिश से बढ़कर अता कर दिया, लेकिन कहीं ठहराव नहीं हो पा रहा, दिल रोक नहीं रहा। रोज माल की मोहब्बत, माल का लालच बढ़ता चला जाता है। ये इस कदर ज़्यादा नुकसान करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। यानी लोग समझते हैं कि मामूली बात है कि मेरे दिल में माल की मोहब्बत बैठ गई है, लेकिन ये बड़ा गहरा मर्ज है। बाज़ लोग कहते हैं ना कि ये मर्ज आ जाए तो इसकी वजह से 70 मर्ज और भी लग जाते हैं। तो ये दुनिया की मोहब्बत वो मर्ज है, माल की मोहब्बत वो बीमारी है कि जिसकी वजह से सैकड़ों अमराज पैदा होते हैं, हलाल हराम की तमीज़ उठ जाती है, रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो जाता है, बहन भाइयों के रिश्तों में दरार आ जाती है। लोग इस माल की मोहब्बत में मुब्तला होकर खूनी रिश्तों तक को भूल जाते। तो अगर मोहब्बत को सही रास्ता ना मिला, ये मोहब्बत मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खूबसूरत उन्वानात की आदी ना हुई, तो फिर याद रखिएगा कि माल की मोहब्बत तो पूरे तौर पर उजाड़ देगी, अंदर को तबाह कर देगी। एक दूसरी मोहब्बत बड़ा नुकसान करती है, वो है शोहरत की मोहब्बत। मैं चाहा जाऊं मुझे जाने, कोई ऐसा तरीका अपनाऊं जिसकी वजह से दुनिया के अंदर फेमस हो जाऊं, लोग मेरा नाम लेने लगे। आप यकीन करें सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े वज़ादार, बड़े बड़े बारिश लोग, बड़े बड़े अच्छे और अच्छी कदो कामत और अच्छा नाम रखने वाले लोग फकत मशहूर होने के लिए वो हरकतें करते फिरते हैं कि कोई भी संजीदा आदमी देखे तो शर्म से उसकी नजर झुक जाती। ये शोहरत, इसका लालच, ये शोहरत की तलब और शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे खतरनाक तरीकों का हुसूल, शोहरत हासिल करने के लिए ऐसे कमजोर और ऐसे अखलाक से गिरे हुए रवैये का अंदाज तबाह कर दिया इसने दुनिया को, उजाड़ के रख दिया है लोगों को। आप यकीन करें अच्छे भले समझदार लोग थे, अच्छे भले मामला फहम लोग थे, उलझ गए हैं। ज़हन बन गया है कि बस जो कुछ है वो यही शोहरत ही है। ओ मेरे भाइयों सुनो, हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं।
वो काबिले मुबारकबाद है जिसका तारुफ कम लोगों में, ज्यादा लोगों में जिसकी शनाख्त नहीं है। आप कभी उन लोगों से पूछ कर तो देखो, उनसे कभी मुलाकात तो करो जो बड़े मशहूर हो गए। कभी उनकी तन्हाई में उनके पास तो बैठो, उनसे पूछो तो सही। इस शोहरत के सबब से उन्हें कुछ ऐसे काम भी करना पड़ते हैं जो वो करना नहीं चाहते। उन्हें कुछ ऐसे रास्तों से भी गुजरना पड़ता है जहां से गुजरने का कभी उन्होंने सोचा भी ना था। वो तो चाहते थे कि कोई तन्हाई होती, कुरान मजीद का नुस्खा होता, 500 दाने वाली तस्बीह होती, कहीं मुसल्ले का नूर होता, दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। दिल चाहता था, लेकिन ये शोहरत, इसकी तलब। हाँ, एक बात है, अगर आप शोहरत चाहते हैं, मारूफ होना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों में चाहते हैं कि आपका नाम सुनहरी हरूफ से हो और ज्यादा लोग आपको जाने पहचाने, तो कुरान मजीद ने नुस्खा दिया है। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करेगा, रब लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देगा। रहमान ऐसा माहौल बना देगा कि उन लोगों के दिलों में, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत पैदा कर देगा। एक और मोहब्बत होती है, औलाद की मोहब्बत। बड़ी अच्छी मोहब्बत है, होनी चाहिए। लेकिन अगर यही औलाद शरीयत के रास्ते में आने लगे, अगर यही औलाद इस तरह का रवैया इख्तियार होने लगे कि आपको उसकी खातर हलाल हराम की तमीज भूलना पड़े, या औलाद कहीं रुकावट बने शरीयत की राह में, तो फिर कुरान मजीद ने कहा इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। फिर ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। फिर तुम्हें थोड़ा गौर करना पड़ेगा, तुम्हें फिर देखना पड़ेगा, फिर तुम्हें तवज्जो करनी पड़ेगी कि कहीं अल्लाह रसूल के रास्ते में तो नहीं आ रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने एक दफा कहा था कि अब्बा जी, मुसलमान होने से पहले जब बदर के दिन मैं कुफार की तरफ से लड़ते हुए आ रहा था तो आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे। मैं आपको कत्ल कर सकता था, पर मैंने बाप समझ करके छोड़ दिया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, बेटा तो अभी कलमा नहीं पढ़ता था, तूने मुझे बाप समझ के छोड़ दिया। अगर तू बदर वाले दिन मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं तुझे कभी बेटा समझ के माफ ना करता, दीन का मुखालिफ समझ के कत्ल कर देता। इसलिए कि जो औलाद शरीयत के रास्ते में आएगी, दीन के रास्ते में आएगी, पैगाम हक के रास्ते में आएगी, उसे औलाद समझकर दरगुजर थोड़ा किया जाएगा। मेरे अजीजों, वतन की मोहब्बत भी कभी गालिब आती है, इलाके की मोहब्बत भी कभी गालिब आती है। इंसान जहां पैदा होता है, जहां जवान होता है, जहां वक्त गुजारता है, जहां उसके अहबाब होते हैं, जहां उसकी दोस्तियां होती हैं, जहां उसके ताल्लुकात होते हैं, वो मोहब्बत भी कभी गालिब आती है। लेकिन याद रखना, सारा कुछ ही मक्का मुकरमा में मौजूद था। वहीं पैदा हुए थे सहाबा, वहीं दोस्तियां थीं, ताल्लुक थे, रिश्तेदारियां थीं। लेकिन जब पता चला ना कि महबूब को मदीना पसंद है, तो फिर किसी ने भी वतन से प्यार नहीं किया, मोहम्मद अरबी के शहर से मोहब्बत फरमाई है। आप इन सारी मोहब्बतों को गिनते जाएं, वो दौलत की हो, वो शोहरत की हो, वो इख्तदार की हो, वो औलाद की हो, वो मोहब्बत आपके लिए वतन की मोहब्बत हो, ये सारी मोहब्बतें कुर्बान की जाएंगी। लेकिन अगर किसी मोहब्बत को हासिल किया जाएगा तो वो अल्लाह रसूल की मोहब्बत है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, वो मोहब्बत किस तरह हासिल करनी है। दिलो जान से ना रब रसूल का हर फैसला कबूल करना है। ये जरा गौर कीजिएगा, ये थोड़ा समझने वाला उन्वान है। आप अपनी कल्ब से, रूह से, दिल से पूछें कि मुझे प्यार है नबी पाक से। दाता साहब ने एक मकाम पे लिखा है, जिससे मोहब्बत हो उस पर गुस्सा नहीं आता, जिससे मोहब्बत हो उसकी तरफ सफर करें तो रास्ता मुश्किल नहीं लगता। जिससे मोहब्बत हो वो कोई हुक्म दे तो वो हुक्म पूरा करने में इंसान कोई रुकावट महसूस नहीं करता। ये जो मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत ये रास्ते आसान कर देती है।
हुक्म मानना आसान कर देती है। महबूब कुछ भी कह दे, किसी वक्त भी कह दे, किसी रंग में भी कह दे, किसी हाल में भी कह दे। तो मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान को इतना खूबसूरत बना देती है कि कमाल हो जाता है। जब एक अंसारी ने ना नबी करीम अलैहिस्सलाम का फैसला पूरे तौर पर नहीं ना माना, हुजूर ने एक फैसला किया, एक अंसारी थे तो उन्होंने वो फैसला पूरे तौर पर तस्लीम नहीं किया। अल्लाह ताला ने ना कुरान मजीद में एक अनोखा अंदाज इख्तियार किया और इस अंदाज की कुरान मजीद में ये वाहिद आयत है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका, महबूब मुझे तेरे रब की कसम। अल्लाह करे आपको समझ आई हो, कुरान मजीद की लज्जत आई हो। जरा ये अंदाज देखिए, ये नहीं फरमाया कि मुझे मेरी कसम हो या तेरी कसम हो। फला व रब्बिका, महबूब मुझे तेरे रब की कसम। रब आखे है सोने महबूबा, तेरे 100 नाज उठे ना हाँ। लोकी मेरियां कसमां चाहते ने, मैं तेरियां कसमां चाहना हाँ। फला व रब्बिका, महबूब मुझे तेरे रब की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब ये उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते जबकि हर मामले में तेरा फैसला कबूल ना करें। और फिर क्या करें? सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदैता व युसल्लिमू तस्लीमा। और फिर अपने दिल में उस फैसले के बारे में जरा सा बोझ भी महसूस ना करें, पूरे तौर पर अपनी गर्दन झुका दे महबूब तेरे फैसलों पर। जब तक ये वाला रवैया इख्तियार नहीं ना करते कि तेरा हर फैसला कबूल हो, तेरी हर बात कबूल हो, तेरा हर रंग कबूल हो, जब तक ये तस्लीम नहीं करते उतनी देर तक रब इनका ईमान कबूल नहीं फरमाता। जब तक पूरे तौर पर कबूल नहीं ना होते फैसले। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं। मुसलमान दिलो जान से चाहते हैं कि हम नबी पाक की गुलामी करें। मुसलमानों की रूह चाहती है कि हम हर वक्त अपने नबी की बात माने। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बज़ाहिर दीन से बड़े दूर नजर आते, जिनके बारे में लोगों का ख्याल है कि शायद बड़े गुनाहगार हैं, नौजवान हैं, दुनियादार हैं, कुछ ऐसे महकमों से वाबस्ता हैं जिनके बारे में बाज़-औक़ात बाज़ लोग ख्याल करते हैं कि शायद ये बिल्कुल दीन से दूर है। लेकिन मैंने हर किस्म के लोगों में वक्त गुजारा है, नौजवानों के साथ सफ़र किए हैं, उनके बीच बैठकर टाइम गुजारा है। मैं आपको सच कहता हूँ, तजर्बे के बाद कहता हूँ, समझ बूझ के कहता हूँ, क्लीन शेव वाले नौजवानों की आंखों में हुजूर की मोहब्बत के लिए आए हुए आंसू देख के कहता हूँ। चढ़ती जवानियां जो मदीने के लिए तड़पती हैं, उन जवानियों के दामन से फूटने वाली ज़ियाएं देखकर कहता हूं, चाहते हैं मुसलमान हुजूर की गुलामी करें। सिर्फ मसला पता कितना है? बारिश का पहला कतरा नहीं बनते, कदम नहीं उठाते, फैसला नहीं करते। अपने अंदर वो जो वलवला है, वो जो शौक है, उसको ना अमली जामा नहीं पहनाते। आपके अंदर तड़प है, बस आप शुरू करें, छोड़ें। आप किसी से पूछना क्यों है, बस शुरू कर दें दुरूद और सलाम पढ़ना। छोड़े माहौल को क्या देखना है। अगर आपको पता चल गया है कि महबूब को दाढ़ी वाला चेहरा पसंद है, तो फिर किसी को पसंद हो ना हो, रंगे चमन पसंद, ना फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। फिर फैसला करें, फिर तवज्जो करें। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम कभी इशारतन भी कोई बात करते ना। अच्छा, मैं बहुत सारे सूफिया को जब पढ़ता हूं ना, और बिलखुसूस आशिकों की दास्तानें पढ़ता हूं, तो जो रंग आशिकों ने पेश किया है ना, वो किसी और के बस की बात ही नहीं। कि जो उशाक होते हैं ना, उशाक, इनके ना जरा अंदाज ही थोड़े निराले होते हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, ये आंखों को बंद करते हैं पर दीदार के लिए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं पर किसके लिए? दीदार के लिए। बाकी एक पंजाबी शायर ने भी कहा है, मेरा कोई जरूरी नहीं आप सारे
शोरा से इत्तेफाक ही करें, लेकिन उसने कहा है अकल इतनी बुरी चीज नहीं, पर उसने कहा है इश्क दे चले ही नंबर ले गए। मैंने नहीं कहा, किसी की बात सुना रहा हूं। वो कहते हैं इश्क दे चले ही नंबर ले गए, अकलमंदां ते एवें ही, अकलमंदां ते एवें ही उमरां गालियां, इश्क दे चले ही वो नंबर ले गए। और इकबाल भी कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। इतनी बड़ी आग, ऊपर से परिंदा भी गिरे तो जल जाए, लेकिन जनाबे इब्राहिम ने 1 मिनट नहीं लगाया सोचने पर, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी, और पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल। इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। सोच समझ के चले ना, अकल तो पुख्ता होती है, पक्की होती है, तो इश्क सोच समझ के चले तो अभी कच्चा है। इश्क सोच समझ के फैसला करे तो अभी पिलपिला है, अभी रस्ते में है। अकल आखदी झुगे नूं साम के रख, अपना आप समेटना चाहिए। ते इश्क आखदा झुगे दा की करना है, झुगा बाल के सेकना चाहिए। ये जो लोग होते हैं ना मोहब्बत वाले, इनके निराले अंदाज होते हैं। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु जुमा पढ़ने आए मस्जिद नबवी में। हुजूर ने किसी सहाबी से फरमाया बैठ जाओ। ये दौरान गुफ्तगू कभी कभी नज़्म ज़ब्त ठीक करने के लिए किसी को मुतवज्जे करना पड़ता है। कभी कभी मैं भी प्यार से कह देता हूँ मोबाइल वाले भाई, कहना पड़ जाता है। फिर किसी दफ़ा असर भी होता है कि यार कोई मतलब नाराज़ ही ना हो जाए, ये कहना पड़ जाता है। तो अब मैं तो इसलिए कहता हूँ कि मोबाइल वाले भाई कहूँगा तो कोई नाराज़ नहीं होगा, इसलिए कि सारे ही मोबाइल वाले भाई के, इसमें नाराज़गी वाली ये कसे बाशद है, सारे ही मोबाइल वाले भाई हैं, कोई इंशाल्लाह बिगड़ेगा। बहरहाल आप तवज्जो करें मेरी बात पर। तो कभी कभी नज़्म ज़ब्त ठीक करने के लिए कहना पड़ता है। तो हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, कह दिया किसी को। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ के दरवाजे पे थे, उनके कानों में आवाज गई, वहीं बैठ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद फरमाया अब्दुल्ला वहीं बैठ गए, हुजूर आपने कहा नहीं था। तो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस पर तबसरा किया है ना, उसे इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है, हुजूर ने किसी से कहा बैठ जाओ, हुजूर ने किसी से कहा बैठ जाओ, पर मोहब्बत रसूल का आलम देखो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा दरवाजे पर बैठ गए, चूंकि हुजूर ने नाम नहीं ना लिया, वो वहीं बैठ गए।